Good morning students, welcome to your online study classes. In this video, we will discuss NCERT exercise questions for class 9, chapter 8, गति। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के कक्षा 8 के NCERT के क्वेश्चंस हम इस सेशन में हल करेंगे। तो आइए जानते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं और हम उन्हें किस प्रकार से हल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी NCERT की बुक के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक एथलीट द्वारा वृत्तीय रास्ते पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है और 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन कितना होगा। इट मीन्स यहाँ दो चीज़ें पूछी गई हैं, विस्थापन और दूरी। दूरी इट मीन्स कुल पथ लंबाई और विस्थापन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ डेटा दिया गया है, आइए उस डेटा को लिख करके समझते हैं। हमें दिया गया है व्यास 200 मीटर। चूँकि वृत्तीय रास्ता है और एक वृत्त है, वृत्त का व्यास अगर 200 मीटर्स है तो उसकी जो रेडियस होगी वो होगी 100 मीटर। तो हम यह नोट कर लेते हैं, रेडियस त्रिज्या r = 100 मीटर। और जो कुल समय दिया गया है वो है 2 मिनट 20 सेकेंड्स। 2 मिनट इट मीन्स 120 सेकेंड और 20 सेकेंड्स और हैं, इट मीन्स टोटल हो गई 140 सेकेंड्स। तो यहाँ पर समय है 140 सेकेंड्स। अब देखिए, उन्होंने कहा है कि 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। 40 सेकेंड्स में 1 राउंड कंप्लीट किया जाता है, तो 120 सेकेंड्स में 3 राउंड कंप्लीट हो चुके होंगे। अभी भी 20 सेकेंड्स बची हुई हैं स्टूडेंट्स। तो इन 20 सेकेंड्स में फिर से हाफ राउंड लगाया जाएगा। इट मीन्स टोटल 140 सेकेंड्स में 3 राउंड कंप्लीट और एक आधा राउंड हो चुका होगा। 3.5 टोटल राउंड हो चुके होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए 140 सेकेंड्स में एथलीट द्वारा 3 चक्कर पूरे और एक आधा चक्कर, इट मीन्स 3.5 चक्कर पूरे कर लिए जाएंगे। तो तय की गई कुल दूरी होगी 2πr × 3.5। ये कैसे आया, देखिए समझिए। वृत्ताकार पथ है तो वृत्ताकार पथ की परिधि होती है 2πr पेरीमीटर। इतनी दूरी एक चक्कर कंप्लीट करने में चली जाएगी और 3.5 राउंड्स अगर कंप्लीट करने हैं तो 3.5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो यहाँ जो कुल तय की गई दूरी होगी वो होगी 2πr × 3.5। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। जैसे आप वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालेंगे वही आपका फाइनल आंसर होगा, कुल दूरी। ये तो रहा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पर पूछा गया है विस्थापन। तो स्टूडेंट्स, विस्थापन की बात करेंगे तो हम न्यूनतम दूरी की बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जो एथलीट है उसके द्वारा 3.5 राउंड कंप्लीट किए जाते हैं। 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए जाते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, तो स्टूडेंट्स मान लीजिए एक वृत्ताकार पथ है, धावक यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है। तो पहले राउंड दौड़ने के पश्चात वो फिर से इसी पॉइंट पे आ जाएगा, दूसरे राउंड दौड़ने के पश्चात फिर से इसी राउंड पे, और थर्ड राउंड दौड़ने के पश्चात फिर से यहीं आ जाएगा। और जब हाफ राउंड दौड़ेगा तो वो व्यास के परिधा अपोजिट बिंदु पर होगा। तो 3.5 राउंड में धावक वृत्ताकार पथ के अपोजिट, व्यास के अपोजिट साइड होगा। इट मीन्स जो दोनों बिंदुओं की न्यूनतम दूरी होगी वो व्यास के इक्वल होगी। तो देखिए, हम कह सकते हैं जो विस्थापन है वो व्यास के बराबर है। विस्थापन व्यास 200 मीटर, ये क्वेश्चंस में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कुल दूरी और कुल
विस्थापन। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। कुछ ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस सेशन को यहीं रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।